आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। आखिर जिसकी आशंका थी वही हुआ। एक दुखद खबर सुनने को मिली। मासूम प्रहलाद को बचाने निष्ठुर नारायण नहीं आए। प्रहलाद के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा गांव गमगीन। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। करीब 90 घंटे बोरवेल में फंसे रहे मासूम प्रहलाद की सांसें थम गई और दुआओं के लिए उठे सैकड़ों हाथ अपनी छाती पीटने लगे। मासूम प्रहलाद को बचाने निष्ठुर नारायण नहीं आए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी के सेतपुरा गांव में पिछले 90 घंटे से बोरवेल के गहरे गड्ढे में फंसे प्रहलाद को बचाने की कोशिश में जुटे प्रशासनिक अमले ने बीती रात 3 बजे उसे उस गहरे गड्ढे से निकाल तो लिया, लेकिन तब तक प्रहलाद जिंदगी की जंग हार चुका था। बचाव दल ने अस्पताल ले जाकर प्रहलाद की सांसें थामने की अंतिम कोशिश की, लेकिन सब निरर्थक रहा। अब गांव में कुछ बचा है तो मासूम प्रहलाद के माता पिता के चित्कार और गांव का मातम। आज सुबह यह जानकर कि मासूम तो उस गहरे और भयावह अंधकार में 3 दिन पहले ही मौत के आगोश में सो गया था, यह दुख और बढ़ गया। इस बात से अनभिज्ञ प्रशासनिक अमला 4 दिन से दिन रात उसे बचाने की कवायद में लगा रहा। बीती रात करीब 3 बजे प्रहलाद को उस गहरे अंधकार वाले गड्ढे से निकाला गया तो उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे सैकड़ों लोग जयकारे लगाने लगे। एम्बुलेंस है यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। सरकार की बोलिए, वीर बजरंगबली की। बचाव दल तत्काल एम्बुलेंस से प्रहलाद को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन सब व्यर्थ था। मासूम प्रहलाद तो 3 दिन पहले ही जिंदगी की जंग हार गया था। अब उसके मासूम तो सिर्फ दर्दनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर, जब प्रहलाद का बेजान शरीर उस गहरे गड्ढे से गौरतलब है कि करीब सप्ताह भर पहले ही प्रहलाद के पिता हरिकिशन कुशवाहा ने अपने इस खेत में पानी के लिए बोरिंग करवाया था। इसके बाद 90 घंटे पूर्व वह अपने 4 वर्षीय पुत्र प्रहलाद और अन्य परिजनों के साथ इस बोरिंग में केसिंग डालने के लिए पहुंचे थे। पिता समीप ही केसिंग के लिए पाइप लेने गए। इसी बीच प्रहलाद खेलते खेलते उस बोरवेल के गहरे गड्ढे में जा गिरा। मासूम की चित्कार सुन पिता ने गांव वालों के साथ पुलिस को भी सूचना दी। तत्काल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बचाव का कार्य भी शुरू किया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 4 दिन लग गए और मासूम शुरुआती 24 घंटे अंधेरे गड्ढे की भयावहता सहन नहीं कर पाया। अब प्रहलाद नहीं है। परिवार की ही लापरवाही उस मासूम की जिंदगी के लिए घातक साबित हुई। यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। अब प्रशासन एक बार फिर चेतावनी देगा, कुछ दिन निगरानी भी होगी और फिर सब कुछ वैसा ही लापरवाही भरा आलम नजर आएगा, एक नए हादसे के होने तक। बोरवेल के उस गहरे अंधेरे गड्ढे में प्रहलाद की सांसें कैसे थमी होगी, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। ईश्वर से बस इतनी ही प्रार्थना है कि अगर किसी को जिंदगी दे तो उसकी सांसें ऐसे ना छीने। प्रहलाद के परिवार और हम सबको ये दर्द एक लंबे समय तक सालता रहेगा। फिलहाल बस इतना ही।